पूरे के पूरे जो 12 महीने हैं, 24 घंटे हैं, ईश्वर की भक्ति के होते हैं। लेकिन ये सावन खास तौर पे क्यों भोलेनाथ के लिए इतना विशेष माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भोलेनाथ प्रकृति के देवता हैं। श्रावण माह में आपने देखा पूरी प्रकृति हरी भरीमय हो जाती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, मंद मंद बरसात होती है, वातावरण में एक अद्भुत सा बदलाव हो जाता है। भगवान शिव प्राकृतिक के देवता हैं, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही शिव है। वैसे तो अन्य समय में 12 महीने ही शिव की आराधना का विशेष महत्व है, किंतु इसके 2 कारण मैं आपको बताऊं। सबसे पहला कारण तो यह है, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी जो हो गई है, पूर्ण हो गई है। देवशयनी एकादशी, देवता सो गए, यानी भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में चले गए। तो अब पृथ्वी का कार्यभार कौन संभालेगा? भगवान शिव। तो वो कार्यभार भगवान शंकर को सौंप करके और भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले गए। तो अब ये 4 महीने जो चतुर्मास जिसको कहा जाता है, ये 4 महीने अब केवल भोलेनाथ ही बागडोर को संभालेंगे। सबसे पहला कारण तो यह है कि यहाँ से प्रारंभ होता है कि अब शंकर जी की शरण में आ जाओ, क्योंकि कार्यभार उनके हाथ में है। थोड़ा सा उनने उंगली को टेढ़ा किया तो 2 मिनट में संसार का लय हो जाएगा। और दूसरा कारण यह है कि भगवान शंकर जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान शंकर ने विष ग्रहण किया, तो भगवान शिव को कंठ में पीड़ा हुई। तो माता पार्वती ने और सभी देवताओं ने मिलकर के उनके ऊपर जल का अभिषेक करना प्रारंभ किया, जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तो जब जल चढ़ाया तो उनको शांति मिली, ठंडक मिली। इसलिए श्रावण के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, अन्य वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, क्योंकि भगवान शंकर जागृत अवस्था में इस श्रावण मास में होते हैं। पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं भगवान शंकर। अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए भगवान शंकर पृथ्वी पर आते हैं। तो एक बार बोला गया ओम नमः शिवाय 1000 गुना फल देता है श्रावण के मास में। एक लोटा जल चढ़ाया हुआ जल आपको एक यज्ञ का फल दे सकता है, किंतु आपके भाव में कितनी शक्ति है, बात यहाँ से। जी, सावन की बात की आपने, सावन में जल चढ़ाने की बात कर रहे हैं हम। तो मैं अगर पूछूं, शिव महापुराण की बात हम लगातार कर रहे हैं, शिव महापुराण में किन किन चीज़ों का वर्णन है कि भोलेनाथ को क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और क्या नहीं अर्पित करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पूजा का विशेष रहस्य बताया है। एक बार चिंतन मनन सभी को करना चाहिए। शिव पूजन, भक्ति और पूजन का रहस्य। भगवान शंकर को क्या अर्पित करना चाहिए? सबसे पहला तो भगवान शंकर को अपना मन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन प्रिय है। दूसरा, भगवान शंकर को जल बहुत अधिक प्रिय है। जैसे भगवान विष्णु को श्रृंगार बहुत प्रिय है। ठाकुर जी घर में रखते हैं लोग, तो उनका श्रृंगार करते हैं। भगवान विष्णु को, कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। माता दुर्गा को अर्चन प्रिय है। कोई भी वस्तु 1000 बार अर्पित करी जाए बहुत प्रसन्न होती है। भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है, अभिषेक बहुत प्रिय है। जल के चढ़ाए यमलोक से उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। आपका प्रश्न यह है कि क्या वस्तु चढ़ाना चाहिए? भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से संतान प्राप्ति होती है शिव महापुराण के अनुसार। किसी को धन की कामना है कि वो धनवान बन जाए, या उसका रोका हुआ धन आ जाए, या वो लक्ष्मी पुत्र बन जाए, तो गन्ने का रस, श्रावण सोमवार प्रारंभ हो रहे हैं, 5 सोमवार तक लगातार टाइमिंग रहेगी 11:05 से 12:08 तक की ये टाइमिंग है, जिस टाइमिंग में भगवान शंकर कुबेर के साथ बैठे रहते हैं। और गन्ने में लक्ष्मी का वास होता है, मीठा, लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो अगर गन्ने का रस कोई ले जाकर भगवान शंकर को 5 श्रावण के सोमवार अर्पित करके आए, तो उसे विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसको धन का लाभ होता है। अगर मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको टोक रही हूँ। यहाँ पे लोगों का सवाल मुझे जो लगता है वो ये आएगा कि क्या वो घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में जाके ही शिवलिंग पे ये चीज़ करनी चाहिए उन्हें? घर में अगर करें, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगर आपके घर के नज़दीक मंदिर है तो मंदिर में एक विशेष ऊर्जा होती है भगवान शंकर की शिवलिंग में, क्योंकि एक वहाँ पर प्रॉपर विराजमान है, पूरा सेटअप तैयार है, पूरा सब विराजमान है, देवी देवता और भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है। अगर वहाँ जा पाएं तो बहुत अच्छी बात है, और ना जा पाएं तो घर में पार्थिव मिट्टी की शिवलिंग बना करके आप
उस पर अर्पित करें, या तो मंदिर जाएं नर्मदेश्वर को करें, उसका 100 गुना फल है, या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करें, उसका 1000 गुना फल है। आजकल लोग शत्रुओं से बहुत परेशान हैं। लोग ये चाहते हैं महाराज जी हम बहुत शत्रु हो गए हैं, हम ये करा दिया वो करा दिया। लोगों की मानसिकता होती है, ये कराने को कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। किंतु किसी के अधिक शत्रु हो गए हों, वो भगवान शंकर को सरसों के तेल का दीपक लगाकर और सरसों के तेल से की धारा से अभिषेक करे, तो उससे 2 लाभ हैं। एक तो आपकी शनि की कुदृष्टि चल रही हो, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, आपके शत्रु भी दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब शांत हो जाएंगे, आपके सामने साष्टांग हो जाएंगे आपके शत्रु। तीसरा, कुशा। कुशा होता है किसी के घर में पितृदोष हो, किसी के घर में मांगलिक कार्य ना बन रहे हो। सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे पास में आते हैं, महाराज जी बच्चे की या बच्ची की शादी में बहुत अड़चन आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, बात यहाँ चाह रहे हैं वहाँ नहीं हो पा रही है। पितृदोष का कारण हो सकता है। मैं अपनी कथा में भी बताता हूँ और आपके आज चैनल के माध्यम से भी भ्रांतियों को स्पष्ट कर दूं। पितृदोष का कारण मांगलिक कार्यों में रोक लगाता है, पितृदोष का कारण अशांति करता है, पितृदोष का कारण घर में रोग लाता है। आप श्रावण मास में 3 सोमवार तक, लगातार 3 सोमवार तक, यानी एक सोमवार से प्रारंभ करें और सप्ताह में 1 सोमवार पड़ेगा, यानी 21 दिन तक लगातार। अगर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाके या अपने घर में शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आप, कुशा होता है, कुश बाजार में मिल जाता है, कुशा जिसको कुशा की आसन या कुशा आता है जिससे पितरों को पानी दिया जाता है, वो कुशा ले आएं और कुशा को डालकर लोटे में और उसमें थोड़े से चावल डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर भगवान शंकर को 3 धार में अर्पित करें, ओम नमः शिवाय कहकर और अपनी मनोकामना बोलकर कि हे भोलेनाथ, अगर हमारे घर में पितृदोष हो, मांगलिक कार्य में अड़चन आ रही हो, तो भोलेनाथ हमारे इस कार्य को 21 दिन तक लगातार श्रावण में इस उपाय को कर लें। केवल जल चढ़ाने मात्र के, कुशा जल चढ़ाने मात्र से आपका पितृदोष नष्ट हो जाएगा। जी महाराज जी, उपायों की बात तो हमने कर ली, शिव के पंचाक्षरी मंत्र की भी बात की, महामृत्युंजय मंत्र की भी बात की, लेकिन एक मंत्र वो कौन है जो सावन के पूरे महीने में, जिसे अगर जो भक्त हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जिसका जप करें तो उन्हें लाभ, अनगिनत लाभ भी मिले, जो वो अपने जीवन में चाहते हैं वो सब मिले। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो हर एक, मैं बोलना चालू करूंगा और लोग बोलने लगेंगे। एक ऐसा मंत्र जो हर एक व्यक्ति रोज बोलता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलता है आरती में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इस मंत्र को हर एक प्रायः 99% लोग बोलते हैं, किंतु ऐसे लोग जो आरती में इसको कपूर का मंत्र मानते हैं। जब भी ये मंत्र बोला, आरती हुई तो उन्हें कपूर जलाया थाली में और कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये कपूर का मंत्र नहीं है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति है। कपूर का मंत्र बिल्कुल नहीं है ये। दर्शकों को मैं बिल्कुल इस भ्रम को दूर कर दूं कि ये कपूर का मंत्र नहीं है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति का मंत्र है। लिखा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम यानी कर्पूर जैसा इनका गौरवर्ण है, ऐसे हैं भगवान शंकर, बहुत गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। कौन है? माँ भगवती पार्वती। संसार सारम, संसार में जो कृपा, अपनी कृपा दृष्टि की ऊर्जा फैला रहे हैं। भुजगेंद्र हारम, जिनने भुजगेंद्र यानी सर्प का हार पहन रखा है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सदैव हृदय में वास कर रहे हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में भी एक लाइन है जिसको 99 नहीं 100%, 99% लोग इसको असत्य यानी गलत पढ़ते हैं। मंदार माला कुलतालिकाए कपाली माला चशिशे खराए दिगंबराए च दिगंबराए। आपने सुना तो होगा, दिगंबराए च दिगंबराए नमः शिवाय च नमः शिवाय। लोग 99% लोग, संसार के जो लोग नहीं जानते, वो उसको गलत पढ़ते हैं। लिखा है मंदार माला, मंदार के पुष्प धारण किए हुए हैं। कौन? भगवान शिव, माता पार्वती। कपाल माला, कपालों की माला भगवान शंकर ने धारण कर रखी है।
शशि शेखराय, मस्तक पर शेखर यानी शशि शेखर चंद्रमा विराजमान है। दिगंबराय, दिगंबर है भगवान शंकर, जिसको दिगंबर रूप कहा जाता है। चदिगंबराय, भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति हो रही। दिगंबर भगवान शिव हैं और फिर कह दिया चदिगंबराय। चदिगंबराय नहीं है, वो है चदिव्यंबराय। भगवान शंकर दिगंबर हैं और माता पार्वती दिव्य अंबर हैं, जिनके दिव्य आभूषण पहने हुए हैं। अगर हम कह देंगे दिगंबराय चदिगंबराय, अगर भगवान शिव दिगंबर यानी नग्न होकर आए और माता पार्वती भी नग्न होकर आए, अगर हमने माँ को नग्न होकर बुला लिया तो नग्न अवस्था में माँ फिर शीतल यानी कोमल स्वभाव में नहीं, वो चंडी रूप धारण करके आएगी और आपका सर्वनाश कर देगी। इसलिए दिगंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो सबसे पहला तो ये मंत्र कर्पूर का नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरा ये भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति का मंत्र है। आप शंकर की पूजा में इस मंत्र को अवश्य बोल सकते हैं। जब भी आप भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करें, आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। 90% लोगों को याद रहता है, लेकिन शुद्ध बोलें।